यीशु नाम सामर्थी नाम, उसमें सब कुछ संभव है। ओ यीशु नाम सामर्थी नाम, उसमें सब कुछ संभव Be
कभी किसी का पक्षपात नहीं करता है। प्रभु हम धन्यवाद देते तेरे पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद देते प्रभु तेरे अद्भुत संपूर्ण कार्य के लिए जो आपने पूरा किया। आज हम सिर्फ तेरे वचनों के द्वारा तेरे आज्ञा पालन करके तेरे मार्ग में हम सामर्थ के साथ बढ़ सकते हैं। धन्यवाद देते तो हमारे जीवन के द्वारा चमत्कार करता आज भी है प्रभु यीशु। सुबह हो या शाम प्रभु तेरे नाम की महिमा करते रहे। धन्यवाद देते दिला। सुबह या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। ओ यीशु नाम, यीशु नाम,
पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तेरी अनुग्रह है प्रभु, तू हमें मौत से, शैतान से, बुराई से छुड़ाया और बचाया। धन्यवाद देते आपकी बलिदान, धन्यवाद देते आपकी उस महान कार्य को जो अपनी पवित्र लहू बहाए हमारी अपराध, हमारी दंड को से दूर करने के। वो दंडित हुआ भी हमारी दंड को अपने ऊपर ले। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा कर, धन्यवाद देते। सच्चा और जीवित परमेश्वर, अभिषेक करो पिता तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरी वचनों के द्वारा, तेरी अनुग्रह के द्वारा तुम हमारे हृदय से बातें यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। हमें अपनी क्लास खत्म करना है और फिर उसके बाद नई सेमेस्टर चालू होएगा जनवरी से, नया क्लास। ओके, और मुंबई में कॉन्फ्रेंस है, आप लोग लाइव देख सकते हैं अपने अपने वीडियो घर में बैठ के। कॉन्फ्रेंस है 20 तारीख से शुरू होगा, 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक लाइव होगा। और लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है 23 से लेकर 26 तक, तो लाइव आप लोग देख सकते हैं। जी ग्रेटर ग्रेस मुंबई का जी है मुंबई डालेंगे तो आप लोग लाइव देख सकते हैं, ठीक है ना। और खूबसूरत कॉन्फ्रेंस होगा, पास्टर सिविल होंगे और हम लोग उनसे मिलेंगे। इस बार कई सारे लोगों को पास्टरिंग का सर्टिफिकेट मिल रहा है। एसोसिएट पास्टर का मतलब है कुछ जिम्मेदारी को लिए हैं वो लोग और वो लोग पास्टरिंग कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, तो इसीलिए उनको दिया जा रहा है। तो कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा लोगों को। कई सारे लीडर से कई सारे सेवकाई कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। मेरे एक मित्र है जो राकेश वर्मा, आप सभी लोग जानते हैं। मैं खास जब मैं विश्वास में आया तो फर्स्ट वही आए थे मेरे साथ कलिसिया में और तब से बने हैं, कभी हटे नहीं। कभी क्लास नहीं कर पाए, उनकी कई सारी परिस्थितियाँ थी, पर धीरे धीरे फिर क्लास किए। परमेश्वर की बुलाहट से पीछे नहीं हटे और परमेश्वर उनको बुलाया और आज वो एक कलीसिया चलाते हैं। करीबन जहाँ वो रहते हैं वहाँ से करीबन उनका घर 35 या 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर ट्रेन में सफ़र में जाते हैं लोग और सेवकाई करते हैं। टिटवाला बोल की जगह 30-35 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर सेवकाई करते हैं। उनको मिलेगा अभी पास्टरिंग का सर्टिफिकेट। अद्भुत है, इतना सालों के बाद मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त भी पास्टर में है और मैं बड़े खुश हूँ। मैं देखूँगा, मैं शायद उपस्थित रहूँगा वहाँ पर और मैं देखूँगा। शायद उनको जब 3 साल का ग्रेजुएशन हुआ, मैं उस समय नहीं था और हम लोग एक टीम था जो सारे अभी पास्टर लीडर सब बन गए। खुशी की बात है। आइए प्रार्थना करते हैं वेट के लिए। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जारी हाँ, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते परमेश्वर। तू वो परमेश्वर है जो साथ साथ चलता है, साथ साथ रहता है, हमें खुशी, शांति और सुरक्षित रखने के लिए तू हमेशा तैयार रहता है। धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर, तू हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी दिल की बातें समझकर हमें वही चीज़ देता है जिससे हम खुश हो सकें। जब बच्चा रोता है उसका पिता उसे वही खिलौना देता है जिससे वो चुप हो सके और खुश हो सके। धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर, तेरी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो एक क्या बोलते हैं, एक पिताजी, उनके 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों में से ये 4 बच्चे का उसने तारीफ करता है, काम पर लिखा पता अच्छा है, वो मैं बोलना चाहता हूँ। कहाँ लिखा जैसे पता नहीं कहाँ गए तो गया है। 4 संतान के बारे में किस ये भी ताजा खबर हो गया। बता एक पिताजी का 4 बेटे हैं और पहला बेटा, किसी ने पूछा कि 4 बेटे तो कैसे हैं, अच्छी बात है। तो एक बेटा, पहला बेटा MBA, पिताजी बता रहे हैं, पहला बेटा MBA है, दूसरा बेटा MCA, तीसरा बेटा PhD और चौथा बेटा चोर है। तो बोलता जो लोग सुन रहे थे वो लोग बोले, दोस्त लोग उसके पिताजी के, चोर है तो उसको क्यों नहीं निकाल देते, हमारे 3 बेटे तो घर चला सकते अच्छा से। तो कहते चोरों ने, मतलब दोस्तों ने कहा, चोर को घर से निकालते क्यों नहीं। पिताजी कहे, वही तो कमाता है, बाकी सब बेरोजगार है। कभी कभी ऐसा मत करो। तो आनंद की, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी, मैं कुछ 4 पॉइंट दूंगा जो हम लोग देख सकते हैं। आनंद परमेश्वर के पास है ना, खुशी आनंद परमेश्वर के पास है, परमेश्वर का वचन कहता है 16:11। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर आनंद के बारे में बात करता है, बहुत से ऐसी चीज़ें परमेश्वर आनंद की बात करता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हमें समझना कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी, जैसे पिता के पास बेटी या बेटा आनंद होता है, हम लोग देखते हैं रूठ जाना, बिगड़ जाना, कई सारी चीज़ें होता है, परंतु परमेश्वर खुशियाँ वो देता है ना, पिता वो खुशियाँ देता है, चाहे कैसा भी हो खुशियाँ देता है। यानी भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आनंद का नींव दया, उद्धार और वचन। दया, उद्धार और वचन, आनंद का नींव, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जीवन के लिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए परमेश्वर की दया को, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। दया करुणा एक ही साथ है ना, दया करुणा कभी नहीं भूलना चाहिए। और उद्धार, हम कभी अपने आप को उद्धार नहीं कर सकते। आज दुनिया में लोग पड़े हुए हैं, कोई उद्धार नहीं कर सकता। अच्छे कर्मों के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा, तीर्थ यात्राओं के द्वारा, गरीबों को खिलाने के द्वारा, कई सारे पूजा पाठों के द्वारा कोई भी उद्धार नहीं ला सकता। बहुत सारे लोग बहुत व्यवस्था नियम देकर चले गए,
पर किसी ने भी आज तक उद्धार नहीं ला पाया। आज तक वो जारी है, उद्धार कोई नहीं ला पाया। यीशु मसीह ने कहा ना, यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते। तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमें समझना। और तीसरा चीज परमेश्वर का वचन, ये नींव है जो हमारे लिए, ये नींव है जो हमारे लिए जरूरी है और समझने की जरूरी है। समझ रहे? ये नींव है। दया, मैं तेरी करुणा के कारण आनंदित और मग्न होऊंगा। अद्भुत बात है, मैं तेरे करुणा के कारण आनंदित और मग्न होऊंगा। भजन संहिता 31:7 में, उसकी करुणा के कारण हम आनंदित हैं। उसकी करुणा के कारण हम आनंदित हैं। उसकी करुणा हमें क्या किया? हमारी पापों को, हमारी गलतियों को, हमारी जो बुराई है, हमारी जो नफरत है, हमारी जो कड़वाहट है, हमारी जो क्रोध, ये सारी चीजों में दया हमें दंड नहीं दिया, बल्कि हमें परमेश्वर तक पहुंचाया। सोचिए थोड़ी समय के लिए ना, तेरी करुणा के कारण आनंदित और मग्न हूं। उसकी करुणा, अगर उसकी करुणा, उसकी दया हम पर नहीं होता तो आज हम भी भटके हुए थे संसार में। आज बहुत सारे लोग भटक रहे हैं और कई सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, कई सारे लोग इस चीज को जान नहीं पाते। परमेश्वर की दया और परमेश्वर की करुणा कितना महान है। जीवन भर हमारे साथ है परमेश्वर की दया। भजन संहिता 23 और आखिरी वचन में कहते हैं कि उसकी करुणा और दया हमारे साथ है हमेशा, कभी अलग नहीं होगा हमसे। अद्भुत है। उद्धार, मेरा हृदय तेरे उद्धार में अति आनंदित होगा। भजन संहिता 13:5 में, मेरा हृदय तेरे उद्धार में अति आनंदित। आज मेरा हृदय आनंद है, मुझे उद्धार मिला। मैं संसार की, शैतान की, मौत से, अंधकार से मुझे उद्धार मिला है। और जब तक मैं इस संसार में रहूंगा परमेश्वर मेरा उद्धार करेगा। वो मुझसे प्रतिज्ञा करता। आज मैं उसमें आनंद हूं, आज मैं उसमें मैं खुश हूं। वो मेरा उद्धार किया अपने प्राण देकर, वो मेरा उद्धार किया अपनी आप को दे दिया, वो मेरा उद्धार किया इस तरह से। अद्भुत है। भजन संहिता 13:5 में, मेरा हृदय आज खुश है, मेरे उद्धार में अति आनंदित है। हर दिन, हर समय, सुबह हो या शाम, मग्न हूं उसमें, आनंद हूं उसमें। दाऊद कहता है, दाऊद राजा, कि वो इतना परमेश्वर में लीन था, इतना लीन था, कई बार उसके शरीर से कपड़े भी उतर जाता, उसको पता नहीं चलता, इतना लीन था। कई बार आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं? इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग को समझना, उद्धार साधारण चीज नहीं है। नरक से, पापों से, मौत से आपको छुड़ाना परमेश्वर एक साधारण बात नहीं है। हम लोग कई बार इसको हल्का से लेते हैं, परमेश्वर की दया को हल्का लेते हैं, परमेश्वर के उद्धार को हल्का लेते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचनों को हल्का लेते हैं। परमेश्वर जो हमें पवित्र आत्मा दिया उसको भी हम हल्का लेते हैं। हमें हल्का नहीं लेना चाहिए कोई भी चीज, हमें उसमें खुश होना चाहिए। परमेश्वर मुझे सहायता दिया ना। भजन प्रेरितों के काम 1:4 में, पिता का प्रतिज्ञा है, यरूशलेम छोड़ के मत जाओ। पिता का प्रतिज्ञा है, वो ठीक समय पर प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। अद्भुत है, नहीं? इसीलिए मेरे उद्धार के बारे में मुझे सोचना चाहिए। क्या मैं सक्षम था? मैं अपने आप को उद्धार कर सकता? कई बार इंसान अपने दिल को बुराई में ढकलते हैं, परमेश्वर बुराई से खींचता है, फिर भी वो बुराई में ढकलता है अपने आप। सुअर को कितना भी आप नहला दो, कितना भी उसको समझा दो, सुअर की सुअर ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। अगर उसको आप बिस्तर भी दे दो। एक पास्टर ने कहा कि एक सुअर पालता था, बचपन से एकदम बच्चे था, उस
बच्चे को पाला, अपने बिस्तर पे सुलाता था, अपने खाना खिलाता था, अपनी शैम्पू साबुन में नहलाता था, अपनी बेड पे सुलाता था उसे। स्वर्ग प्यार है, किसी किसी को कुत्ते से प्यार है, किसी किसी को गधे के से प्यार है, लोगों अलग अलग लोगों के जानवर से प्यार है कि नहीं? आप लोग भी देखते हैं ना। तो वो स्वर्ग आप एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह उठ के घुमाने लेकर जा रहा था, घुमाने लेकर जा रहा, बढ़िया लोग कुत्ते घुमा रहे हैं, वो स्वर्ग घुमा रहा है, सब लोग देख रहे हैं। क्योंकि किस किस का प्यार है, लगा नहीं जानवर से। कोई सांप लेकर घूम रहा गले पे लटका, तो वो स्वर्ग लेकर घूम रहा था और कीचड़ देखा सामने, खींच के लेकर गया उसका मालिक को कीचड़ में। उसका मालिक बोलता रुक जाओ, नहीं रुक पाया, उसको भी लेकर चला। उसका मालिक के इधर चोट लग गया, इतना जोर से खींच के लेकर कीचड़ को देखकर। आज भी बहुत से इंसान परमेश्वर के उद्धार, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की आत्मा को समझ नहीं पाते, फिर भी उसी जगह पे जाते जहाँ पड़े हुए। हमें परमेश्वर जो उद्धार दिया आपको, इस उद्धार को समझना चाहिए। ये उद्धार मामूली नहीं है, आप उस स्वर्ग में बैठा है, वो आनंद दिया, वो अधिकार दिया, वो खुशी दिया, हम कभी सोच नहीं सकते। पास्टर धर्मेश, मनीष, पास्टर मनीष, ये लोग, पास्टर बबलू, ये लोगों को मैं सोच नहीं सकता उनके जीवन को परमेश्वर ने किया। आज हर एक इंसान के मुंह से हम कुछ भी नहीं, यही शब्द सुनने में आया, जो कुछ भी है परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, क्योंकि वो परमेश्वर की करुणा दया को समझा, वो परमेश्वर के उद्धार को समझा, वो परमेश्वर की, तभी वो आनंद है, उनके जीवन में आनंद दिखता है। तीसरा एक परमेश्वर का वचन, दया, उद्धार, परमेश्वर का वचन जो मुझे हर्ष करता, आनंदित करता। और ये वचन से था 19:8 में, यह वाक्य उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। उपदेश, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सिद्ध वचन, परमेश्वर के पवित्र वचन, परमेश्वर की संपूर्ण बाइबल हमारे लिए एक मायना रखता है ना। ये हमें सिद्ध बनाता है दिन प्रतिदिन, अद्भुत है। परमेश्वर का वचन हमें चाहिए रोज, जो हमें सिद्ध करता, जो हमें अगुवाई करता, जो हमें आनंद भरता, खुशी लाता, अद्भुत है। ये 3 बातें, और भी कई सारे बातें हैं, बट मैं ये 3 बातें जो नींव है हमारे लिए, परमेश्वर का आनंद, दया को मत भूलो, उसकी दया हमें आनंदित करता है, उसकी उद्धार मेरे हृदय को आनंदित करता है, उसकी वचन मेरे हृदय को आनंदित करता है। दूसरा पॉइंट, आनंद हो, आनंद के कारण, आनंद के कारण, कुछ भी चीज का कारण होता है। दुखी हो कोई कारण है, आनंदित हो कोई कारण है, आप बड़े पद पे हो कोई कारण, आपका नाम बोर्ड पे लिखा हो कोई कारण, इसीलिए लिखा हो। हर एक चीज के पीछे कारण कुछ रहता है। आज जो आप आनंदित हो उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है ना। सबसे पहली बात हम देखते हैं लूका का 10वां अध्याय वचन 20 में, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। अद्भुत है। मैं इसलिए आनंद हूं, इसका कारण यही है कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में, मेरा नाम स्वर्ग में डिक्लेयर हुआ। मैं पापी था, अब मैं पापी नहीं, बल्कि परमेश्वर के पुस्तक में मेरा नाम, उसकी हाथेली पर मेरा नाम। आज मैं उससे आनंदित हूं। एक नौजवान लड़का अपने दोस्तों को देखकर अपने पिताजी से जिद किया। पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते और जिद किया कि मुझे 20,000 का एक फ़ोन चाहिए, मुझे पढ़ाई करना है, 11वीं में मुझे पढ़ाई करना है, मुझे एक फ़ोन चाहिए। मैं कर नहीं पा रहा, मेरे दोस्त के पास, सभी के पास फ़ोन है। पिताजी बोला मेरे पास नहीं, मुझे ऑटो बेचना पड़ेगा तेरे फ़ोन लेने के लिए, कुछ दिन मुझे समय दो। वो नहीं माना, फ़ोन लिया।
पिताजी कर्जा लेकर उनका फोन दिया। अच्छा पढ़ता था, अच्छा व्यवहार था, चरित्र स्वभाव उसका अच्छा था, दोस्तों में टफ था। जैसे उसके हाथ में फोन आया, 12th में फेल हो गया। और फिर नेक्स्ट क्या किया? जब फेल हो गया, घर नहीं लौटा, ट्रेन पटरी पे जाके अपने आप को मार डाला। तो क्या हो? जीत। जो पिताजी जो उसके लिए कर रहा, वो खुश नहीं था, वो अपनी जीवन से खुश नहीं था, और चाहिए था उसे, और कुछ चाहिए। कई बार होता है, हमें जो परमेश्वर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा, उससे हम खुश नहीं होते, हमें और कुछ चाहिए। हमारे से चमत्कार हो, उद्धार मिले लोगों को। हम लोग कई बार सोचते मेरा नाम हो ना, पास्टर मेरे करीब करीब हो। कई बार हम लोग सोचते हैं आपका परमेश्वर आपके करीब है। पास्टर तो एक इंसान है, आपका परमेश्वर आपके करीब है। आपका परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा, स्वर्ग में लिखा है। स्वर्ग में आनंद मनाते हैं आपके कारण। अगर मैं आज बुराई करता हूं और बुरे मार्ग में चलता हूं और बुरे सिद्धांतों में रहता हूं और मैं उन्हीं पुरानी आदतों में रहता हूं, तो क्या मैं स्वर्ग में आनंदित होगा? जी नहीं, जी नहीं। इसीलिए क्या कह रहा, इससे यीशु मसीह क्या कहता चेलों को, इससे तुम आनंदित मत हो कि तुम्हारी बस में आत्माएं हैं, तुम इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में है। प्रेज गॉड, मेरा नाम स्वर्ग में है। हालेलुया, मैं परमेश्वर का हूं। मुझे और कोई चीज आनंदित नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है, इसीलिए मैं आनंद हूं। दूसरी बात, आनंद का कारण। दूसरी बात यह है कि किताब में लिखा, आपका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ। दूसरी बात यह है कि आप परमेश्वर को देखो। यह पुराने नियम में किसी को सौभाग्य नहीं था। किसी भी इंसान को, इतने बड़े बड़े विश्वासी है, किसी को यह सौभाग्य नहीं था। आपको मुझे यह सौभाग्य मिला। यूहन्ना 20:20 में, ये कोई मैच नहीं है, वचन है। यूहन्ना 20:20 समझ रहे हैं? यूहन्ना 20:20 में, क्योंकि तुम प्रभु को देखोगे और बात करोगे और गले मिलोगे, आमने सामने देखोगे, इससे मैं आनंदित हूं, इससे मैं खुश हूं। मैं प्रभु को देखूंगा। एक दिन प्रभु मेरे आएगा, क्या कंधे पे हाथ रखने का मैं योग्य हूं? क्या प्रभु के सामने मैं खड़े हो पाऊंगा? क्या मैं आज परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की उद्धार में, परमेश्वर की दया में आनंदित हूं? क्या परमेश्वर का वचन मेरे लाइफ में नींव है? सोचिए थोड़ी समय के लिए। नहीं, परमेश्वर को देखोगे। तीसरी बात, कारण। तीसरी बात यह है कि आपको कहा गया है कि आप सदा आनंद में रहो। सदा। जीवन स्वर्ग में आपका नाम लिखा है, आप परमेश्वर को देखोगे, सदा आपको आनंद के साथ रखोगे, सदा, कभी भी निराशा नहीं होगा। इसीलिए अधिक प्रकाशित वाक्य 21:4, ना तो दुख है, ना तो आंसू बहेगा, ना तो कोई शोक होगा, ना तो मृत्यु, सिर्फ आनंद ही आनंद। हालेलुया, आनंद ही आनंद। समझ रहे हैं? ये पहला थिस्सलुनीका 5:16 में। आनंद का नींव, आनंद के कारण। अब आनंदित रहने वाले लोग देखते हैं, कुछ लोग हैं आनंद बहुत रहते हैं। इन लोगों के अनुसरण करना चाहिए, इनके उदाहरण को देखना चाहिए, इनके जीवन ना, इनके जीवन के उदाहरण को देखना चाहिए। सबसे पहली बात, मारियम बचाई हुई। लूका का 1:47 में, मेरी आत्मा तेरे उद्धार, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करता परमेश्वर से आनंदित हुई। मेरी आत्मा मेरे उद्धार करता परमेश्वर से आनंदित हुई। वो मेरा आत्मा को उद्धार किया, नरक से, बुराइयों से और शैतान से, नरक से बचा। लूका का 1:47। अद्भुत है नहीं? मारियम इसीलिए आनंदित और गा रहा, खुशी से, आनंद से झूम उठ रहा ना।
आप और मैं आज सौभाग्य है, लाखों करोड़ों लोग हैं, परमेश्वर आपको चुना। क्या देखा आपने? कौन सा हुनर है आप? कई बार आप देखेंगे ना, हुनर देखते हैं लोग, अगर उसमें वो हुनर है तभी सिलेक्शन होता है, अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर देते हैं। तो परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर अद्भुत है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना, परमेश्वर हमारी हुनर को नहीं देखता, हमसे प्यार करता। हमारे पास कोई हुनर नहीं था, बल्कि हमें हुनरदार बना दिया, हमें हुनरदार बना दिया। एक आनंदित चरवाहा, एक चरवाहा बहुत आनंद है। चरवाहा जो भेड़ बकरियों को चराता वो आनंदित है। लूका का 15:5 जब मिल जाता है क्या करता? कांधे पे उठाता है, आनंद के साथ नाचते नाचते आता ना। वो खो गया था, अब मिल गया है, आनंद के साथ आता है। लूका का 15:5 में वह भेड़ को कंधे पर बैठाकर बड़ा आनंदित हुआ, उसको उठाकर लाता कंधे, गाते गाते झूमते झूमते आ रहा। मुझे दाऊद का बहुत पसंद आता है। मुझे लगता है नूह का समय में भी नूह जो काम काज कर रहा वो आनंद के साथ कर रहा, गाना गुनगुनाते हुए आनंद के साथ काम कर रहा। नहीं तो इतना साल तो कैसे नाव बना सकता है, इतने बड़ा नाव, समझ रहे हैं? एक आनंदित पिता, लूका का 15:32 में बेटे के बारे में ना, उड़ाऊ पुत्र के बारे में, वो चला गया अपनी धन संपत्ति लेकर। जब वो लौट के आया, पिता बड़ी आनंद हुआ ना। पिता आनंद मनाओ, क्योंकि खोया हुआ मिल गया, मरा हुआ जाग गया ना। आनंद मनाओ। बड़ा एक अच्छा ताजा बकरा काटा, आनंद मनाया, उसको नया कपड़ा दिया, नया जूता दिया, नया सब कुछ आनंद के साथ। जब कोई आनंद होता है, आनंदित होते हैं, तो हम आपको गिफ्ट मिलता है, नहीं? आनंद के साथ। कभी कभी देखे आप, कोई अगर आपके प्रति आनंद है तो आपका बॉस बोलेगा, अरे तुम आनंद हो, मैं तुम्हें प्रमोशन कर दूंगा, हालेलुया, प्रमोशन मिल गया। समझ रहे? उसी प्रकार इस बेटे को भी पिता जब देखा और गले में लिया, लगाया, और उसे बड़ा आनंदित हुआ। आनंदित पिता। प्रेरितों के काम 8 अध्याय और वचन 39 में कोई एक पढ़ेंगे। खोजा एक विश्वासी आनंदित था, बड़ा आनंद के साथ अपना मार्ग लिया। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय। आनंद मनाता हुआ अपने मार्ग पर चल गया। मालूम है, वो वचन को पढ़ रहा था, समझ नहीं पा रहा था। परमेश्वर की आत्मा फिलिपुस को लेकर गया और उसके सवारी पर उसको भी चढ़ाया और पूछा, क्या पढ़ रहा है? मैं यशायाह की किताब पढ़ रहा। तो फिलिपुस ने उसे समझाया और तुरंत गाड़ी रुकाया और कहा, मैं अभी बपतिस्मा ले रहा हूं। जैसे वो बपतिस्मा लिया, फिलिपुस वहां से गए और वो आनंद के साथ अपना मार्ग में चले। आनंद के साथ। अद्भुत है, समझ रहे हैं? ये लोग कुछ आनंद मनाए। आज आप अगर परमेश्वर में विश्वास करते हो, क्या आप आनंद हो या आप दुखी हो? अगर आप दुखी हो तो आप परमेश्वर के उद्धार, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की अनुग्रह को नहीं समझ पाते। आपको समझना होगा कि परमेश्वर आपके लिए क्या किया, परमेश्वर आपका जीवन में कितना आनंद और शांति और प्रेम और दया लाना चाहता है जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हो। समझ रहे हैं? चौथी बात, आनंदित हो किस में? पहला क्या था? आनंद का नींव। फिर क्या था? आनंद के कारण, आनंद के लोग। अब आनंद किस में? किस में हम आनंद हो सकते? किस चीज में हम आनंद हो सकते? सताव में। जब सताव आता तब आनंद हो। परमेश्वर का वचन कहता है, लूका का 6:23, उस दिन मगन होना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है।
जब सताव आए, जब घटी हो, जब दुखी हुई, जब निराश हुई, जब कठिनाई का समय होगा, सताव चारों तरफ से, तब आनंदित और मग्न हो। ये मसीह का एक आचरण है, इसमें मैं आनंद हो सकता। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं परमेश्वर में हूँ और मैं सताव में हूँ। इसीलिए तो आनंद मनाते हुए वो लोग कह पाए ना, यूहन्ना और पतरस ने महासभा के सामने खड़ा कर दिया। महासभा की याजक लोगों ने कहा कि आज के बाद यीशु का तुम प्रचार कभी नहीं करो। तो वो लोगों ने क्या कहा जानते हैं? आनंद के साथ वो लोगों ने कहा ये तो नहीं हो सकता। धन्यवाद, हम कम से कम बदनाम का तो हम योग्य पात्र समझे। बदनाम हुए हम यीशु के नाम से, सताए गए हम यीशु के नाम से। ये तो नहीं हो सकता कि हम परमेश्वर की बातों को टालकर मनुष्य की बातें माने। ये तो नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? सताव के समय आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो। आपको एक आशा मिला, रोमियो का 12:12। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आनंदित रहो आशा में। मुझे एक आशा मिला है, हाँ, इस जीवन के बाद मैं स्वर्ग में रहूंगा, वो आशा मेरा पूरा हो। विश्वास के कारण मुझे एक आशा मिला कि परमेश्वर के मैं एक पुत्र हूँ और परमेश्वर में मुझे एक आशा है। सुसमाचार में एक आशा है, कलीसिया में मुझे एक आशा मिला। उस आशा में मैं आनंदित, खुश हूँ। समझ रहे? मैं आशा में आनंदित रहता हूँ। तीसरी बात, सहभागिता में। सहभागिता में मैं आनंदित होता हूँ। जब हम सहभागिता करते हैं हम आनंदित होते हैं। सहभागिता में आनंदित होना चाहिए। इस कारण मैं आनंदित हूँ। फिलिपियों का 1 और वचन 18 में है, 18 में, और आनंदित रहूंगा भी। इस कारण मैं आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाना से चाहे सच्चाई से, मसीह का कार्य सुनाई जाती है। सच्चाई से या बहाना से हम प्रभु के कार्य को बढ़ाते हैं, सुनाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें सहभागिता में, भले वहां पर मैं आ पाऊं या बहाना करके मैं आया, पर आया हूं। कई बार होता है, हम लोग कई बार बहाना करते हैं कलीसिया में आने के लिए। कई बार हमें बहाना करके आना पड़ता है सुसमाचार प्रचार करने। कई बार हमें तो उस इंसान के पास जाना पड़ता है बहाना कर, हम उसको जाकर परमेश्वर के बारे में बताते। कई बार हमें इस प्रकार की घटनाएं घटता है। कई बार हम इन सब चीजों में हम आनंद मनाते हैं, भले बहाना से या सच्चाई से। मसीह की क्या सुनाई जाती है, मसीह की सुसमाचार को सुनाया जाता है। अद्भुत है। आखिरी में पहचान में आपको एक पहचान मिला, उस पहचान में आपको आनंद मनाना चाहिए। कुलुसियों का 1:29 या 24 में पढ़िए जरा, 29 या 24 वचन। कुलुसियों का 1:24 पढ़िए, 1:24। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ, हाँ, 24 वचन जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। ओके। मैं उन दुखों के कारण आनंद मनाता हूँ जो मैं तुम्हारे लिए उठाता हूँ। मुझे कुछ भी है, मैं दुख उठाना चले और मैं उस समय यही मेरा पहचान है, यही मेरा पहचान है। मैं दुख उठाऊंगा, मैं दुख उठाऊंगा तुम्हारी का। तकलीफ में रहूंगा, दुख में पड़े रहूंगा, निराशा होऊंगा, रोऊंगा, पर आनंद मनाऊंगा। ये मेरी पहचान है। दुखों में मैं आनंद मनाता हूं ताकि तुम्हारी पहचान को मैं बढ़ा सकूं और भी मैं बढ़ा सकूं। तुम पहचान में बढ़ो, परमेश्वर की पहचान। तो ये 4 कारण हैं जो हम लोग परमेश्वर में देख सकते हैं ना। सबसे पहली बात हम लोग देख सकते हैं, आनंद का नीम दया, उद्धार और वचन। आनंद के कारण मेरा नाम स्वर्ग में है।
मैं परमेश्वर को देखूंगा, फिर सदा आनंद में रहूंगा, कभी निराशा, कभी दुख, कभी कष्ट नहीं होगा और ना मैं दुखी हूंगा। आनंद रहने वाले लोग मरियम के जीवन में हम देख सकते ना। चरवाहा, एक चरवाहा आनंदित था, फिर हम देख सकते हैं आनंदित पिता खोजे एक विश्वासी कैसे आनंदित रहा। आज हम उसी प्रकार से आनंदित रह सकते। आनंद किसमें? सताव के समय होना चाहिए, आशा में, सहभागिता में और पहचान में हमारी आनंद होना चाहिए। हमारी पहचान दुखों में। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हमारी पहचान दुख में, हम दुख उठाएंगे। प्रभु पौलुस कहता, मैं दुख उठाऊंगा पर तुमको मैं परमेश्वर में बढ़ाऊंगा, भले मैं दुख उठाऊं। तो यही हमारी पहचान है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना और बहुत जरूरी है हमको जानना, परमेश्वर के निकट में आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है। इसीलिए एक वचन कहता है ना, प्रेरितों के काम पढ़िए, एक जन प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 41 वचन। ये कौन लोग है जो प्रेरित लोग? क्योंकि हम योग्य गिने हैं, योग्य गिने हैं कि मसीह के लिए दुख उठाएं। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य थे। ओके, आनंद के साथ महासभा के सामने आनंद के साथ चले गए। हम यीशु के नाम के कारण दुख उठाने के योग्य समझे। इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना। इसीलिए क्योंकि और एक बात है, दूसरा यूहन्ना वचन 4 में एक खूबसूरत वचन है, क्योंकि दूसरे भी सच्चाई पर चल रहे हैं। क्योंकि पढ़िए कोई एक वचन, दूसरा यूहन्ना 4 वचन। क्योंकि दूसरों को भी सच्चाई पर चला रहे हैं, दूसरों को भी सच्चाई पर चला रहे हैं। या मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने मेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार, दूसरे में पहले पहचान होता। हाँ, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। ओके, सत्य और प्रेम पर चलते हुए पाया। इसी से हम आनंदित होते हैं। कई बार लोग विश्वासी आते हैं, हम उनके जीवन में बहुत समय बिताते हैं और जब वो लोग चलते, आज पास्टर राकेश वर्मा, आज मैं आनंदित हूँ क्योंकि वो बहुत सालों से मैं कई सालों से उनके जीवन को देखा। कई सारे उतार चढ़ाव आया उसके जीवन में, आज वो एक सक्सेस पास्टर बना। अद्भुत है। तो ये वही बात कह रहा है यहाँ पर हमने उनके जीवन को देखा कि सच्चाई और प्रेम में वो लोग चल रहे हैं, इसीलिए हम आनंदित थे, इसीलिए वो आनंदित है। अद्भुत है, अद्भुत बात है नहीं? और एक बात है जो हमें सुरक्षित रखता है, भजन संहिता 63 वचन 7 में। ओके, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, इसीलिए मैं आनंदित हूँ। परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखता है, इसीलिए मैं आनंदित हूँ। ओके, और उद्धार, दया और सुरक्षा, उद्धार, दया, सुरक्षा, इसलिए मैं आनंदित हूँ। आमीन। आइए, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। आपको उद्धार मिला है, आप परमेश्वर की संतान हो, आपको आशा मिली है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, आप स्वर्ग में नामचीन व्यक्ति बन चुके हो। एक दिन परमेश्वर को देखोगे आप और सदा आनंद में रहोगे। तो इसीलिए आज से प्रैक्टिस करो, मैं आनंद में रहूं, आनंदित रहूं। आज से प्रैक्टिस करो ना, मेरे उद्धार में, मेरे आशा में ना मैं आनंदित हूँ। परमेश्वर की दया में, परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की सहभागिता में मैं आनंदित हूँ। मैं आनंद का व्यक्ति बनूं। मैं परमेश्वर के निकट
आनंद की भरपूरी, भजन संहिता 16:11, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी। करेक्ट। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद देते पिता, तेरे पास आनंद की भरपूरी। संसार में हम बहुत सारी चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु पिता तेरे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद खरीदने से नहीं प्राप्त होती है, पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। आनंद मुफ्त में देते हो आप। 3 चीजें जो हमें, जब आप पर विश्वास करते हैं, आपकी बलिदान पर, आपकी जी उठने पर, जब हम विश्वास करते हैं, या जो एक पापी इंसान तेरे नाम पर विश्वास करता है, ये 3 चीजें आप उसे मुफ्त देते हो। प्रेम, शांति और आनंद, ये मुफ्त में देते हो। तेरी दया के कारण, तेरे वचन के कारण उद्धार प्राप्त करते हैं। तेरे वचन कहता है तू हर एक पापी से प्यार करता है और उनके लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। तेरे वचन कहता जो कोई भी इंसान तेरे नाम पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है और नया जीवन पाता है। और तेरा प्रेम और तेरे आनंद और तेरे शांति में बने रहते। प्रभु, आज हम वचनों के द्वारा, संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम आपके आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जब इंसान एक विश्वास करता, तभी रमियों का 12:12 जैसा कहता, आप एक आशा देते, उस आशा में हमें आनंदित होना चाहिए। मेरे जीवन में क्या चमत्कार हो रहा, या मैं दुष्ट आत्माओं को प्रार्थना के द्वारा निकाल रहा हूँ, या कई सारे लोगों को मैं प्रार्थना के द्वारा ठीक कर रहा हूँ, उससे मैं आनंदित नहीं, इससे मैं आनंदित कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा करते, तेरी आराधना करते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो, आनंद का स्वभाव दो, हर वक्त हर समय आनंदित रहे, बुरी चीजों से नहीं बल्कि अच्छी चीजों में। बुरी चीजें हमें लालच देता है, सांसारिक चीजें थोड़ी समय के लिए आनंद देता है, पर बाद में हमें दुखी बनाता है। परंतु तेरे आनंद चिरस्थायी है, हमेशा का, सदा का। धन्यवाद देते परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो और अगुवाई करो। धन्यवाद आज का दिन को इस समय प्रार्थना सर्वशक्तिमान हमारे उद्धार कर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में संतूतों के सनाने वाला है। आपको मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में संतूतों के सनाने वाला है। Yeah.
बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में मजदूरों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। ऐसा कि यीशु को भूल गया है, सेवा यीशु के नाम भूल गया है। ऐसा कि यीशु को भूल गया है, सेवा यीशु के नाम भूल गया है। वक्त अभी भी है, यीशु बुलाता है। वक्त अभी भी है, यीशु बुलाता है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में मजदूरों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में मजदूरों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। 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 पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता तेरी प्रतिज्ञा, तेरी वादों के लिए, दया के लिए, उद्धार के लिए, वचन के लिए, कलीसिया के लिए, उन उदाहरणों के लिए भी धन्यवाद देते पिता, जो चरवाहे आनंद किया, जो विश्वासी आनंद में अपना मार्ग ले रहे, आनंद मना रहा। मारियम खुद यीशु मसीह का माँ आनंद मनाए जब उसके प्राण और आत्मा का उद्धार मिला। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। दाऊद, तमाम लोग जो तेरी महिमा की आनंद मनाए। प्रभु यीशु, आज हमारी बारी कि हम आनंद का इंसान बनकर दिखें। हमारे हृदय, हमारे चेहरे, हमारी चाल चलन आनंदमय हो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, आनंद का स्वभाव दो पिता और उनको धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको